जितनी महिमा काशी विश्वनाथ की है उतनी महिमा महाकाल की है। और अपने यहाँ तो शिखर दर्शन भी पाप नाशनम। शिखर दर्शन बाबा जी से बोल दो केवल कि आज जल्दी में है, कल मिलेंगे, और शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं। मतलब इससे सीधा और सच्चा कौन होगा? इतना ज्यादा भोलापन किसी और देवता में नहीं है, इसलिए उनको भोला भंडारी कहते हैं। जो सबसे ज्यादा भोला होता है वो सबसे ज्यादा छला जाता है। वो भोले भी है और छले भी गए, लेकिन उसके बाद भी जिसने छला है उसका भी भला ही किया है। शंकर जी ऐसे। भस्मासुर की कथा याद है ना? भस्मासुर ने तब किया, अरे शंकर जी आप बड़े महान, अरे भोलेनाथ आप तो महान है, अरे आप तो शंकर जी कहते ठीक है कोई बात नहीं, मांगो अमर कर दो। शंकर जी कहते हर दूसरे दिन यही एप्लीकेशन आती है, कोई ना कोई देती यही चाहता है कि अमर कर, लेकिन हर तो अमर नहीं हो सकता, तो तुमने जन्म लिया है, मरना तुम्हें पड़ेगा। काशी में मिलूंगा तुम्हें मैं, उधर मैं सबका हिसाब करता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं अमर होना चाहता हूँ। तो ये नहीं होगा, कुछ और मांगा। अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? सबने अपना अपना ढूंढा। किसी ने ढूंढा कि दिन में मरूं ना रात में मरूं, सबने अपने अपने। किसी ने कहा कि मुझे तो नारायण वध ना कर सके, किसी ने कहा कि शंकर जी वध ना कर सके, किसी ने कहा शंकर जी का बेटा ही वध कर सके। सबने अपने अपने उपाय ढूंढे। तो भस्मासुर ने कहा एक काम करो कि जिसके सिर पर मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। सामने कोई हिम्मत ही नहीं करे आने की, आएगा लड़ने मैं हाथ रख दूंगा। अब बताओ कौन आएगा सामने जो भस्म होना चाहे? उन्होंने कहा ठीक है बेटा, मांग रहे हो सोच कर मांगना। ईश्वर से जब भी मांगो, खास करके काशी में मांगो, तो एक बात जरूर कहना कि मैं मांग वो रहा हूं जो मुझको अच्छा लग रहा है। कल ये सुनोगे आप, हम लोग सुनेंगे। मैं मांग वो रहा हूं जो मुझको अच्छा लग रहा है, फिर भी तू देना वही जो तुझको अच्छा लग रहा है। मैं वही मांगूंगा क्योंकि मैं मनुष्य हूं। मेरी जो सोच है ना वो कहां तक है? वो सोच गाड़ी तक है, मकान तक है, बेटे तक है, बेटी की शादी तक है, बेटे के घर बेटे तक है, दुकान व्यापार। मेरी सोच कितनी है? मेरी सोच इतनी है कि मैं 2-4 इलायची चढ़ा दूं और लड़के की नौकरी लग जाए। ये मेरी सोच है, इसको मैं पूजा कहता हूं। मेरी सोच कितनी है कि मैं 3-4 काली मिर्ची इधर उधर से घूम के चढ़ा दूं, कैसे कर्जा मुक्ति हो जाए, मैं किधर जाकर दीपक लगा दूं। मुझे मेरी सोच इतनी। लेकिन तुम तो जगदीश्वर हो, तुम तो विश्वनाथ हो, तुम मुझे वो देना, मैं वो मांगूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, और तुम मुझे वो देना जो तुम्हें मेरे लिए अच्छा लगता है। क्योंकि आपके बच्चे मांगते तो आपसे बर्फ का गोला ही है, पर देते तो आप उनको बादाम का हलवा है। लेकिन आपके बच्चों को बर्फ का गोला देने वाले माँ बाप दुश्मन लगते हैं, और बर्फ का गोला हाथ से छीनने वाले दुश्मन लगते हैं, और बादाम का हलवा देने वाले बुरे लगते हैं। क्यों? हलवा उसको अच्छा नहीं लगता, उसकी रुचि नहीं है उसमें, उसकी रुचि वो खराब पानी के बर्फ के गोले में। लेकिन माँ बाप जानते हैं कि ये जो मांग रहा है ये इसके लायक नहीं है, ये बादाम के हलवे के लायक है। अब इतने में समझ जाइए, आपके पिता परम पिता परमेश्वर है, वो भी आपके हाथ से बर्फ का गोला छीन लेते हैं। थोड़ी देर के लिए कष्ट होता है, पर आगे याद रखना कहीं ना कहीं बादाम का हलवा जरूर तैयार हो रहा है, वो उसकी इच्छा से है। हम जो मांगते हैं वो हमारी मर्जी में। अर्जी मेरी है, अर्जी मेरी है, पर मर्जी तो तेरी है। यही बस है, इतना सा सार है इसका। तो इसके लिए बाबा महाकाल भोलेनाथ बड़े सरल। भस्मासुर ने कहा जिसके सिर पे हाथ भस्म हो जाए। अच्छा जी, पछताना मत बाद में। अरे क्या बात कर रहे हैं, कैसे पछताएं? कभी गलत इंसान को कभी नहीं लगता कि वो गलत कर रहा है, जब परिणाम भुगतता है। और याद रखिएगा, एक अच्छी बात बोलती हूं आपसे, कभी कभी जीवन में कुछ प्रबुद्ध लोग भी कुछ गलत काम कर जाते हैं, जिनसे हमने कभी प्रणाम किया होगा, जिनको कभी हमने सम्मान दिया होगा, कभी कभी वो भी अपने पद से गिर जाते हैं। ठीक है, क्या कारण है उसका? तो मुझे उसका कारण एक ही समझ में आया, हरि इच्छा बलवान। जिसको जैसा फल देना होता है ईश्वर उसके सामने वैसी व्यवस्था बना देते हैं। प्रलोभन में आकर के जो अपने पद से गिर जाए
वो पतित हो जाता है और प्रलोभन में आने के बाद भी जो ना गिरे और शंकर जी जिसका हाथ थाम ले वो जंजाल से मुक्त हो जाता है। उस समय भोलेनाथ काम आता। इसलिए कभी हम सुने ना कि अरे उसने ऐसा कर दिया, वो तो बड़ा अच्छा आदमी था, तो याद रखना यही बात माता पार्वती ने कही थी कि मेरे गुरुजी तो श्राप दे ही नहीं सकते, वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। कल कथा में सुनोगे आप, मेरे गुरुजी बहुत महान, मेरे गुरुजी भगवान। शंकर जी कहते हैं इस दुनिया में ना तो कोई महान है ना कोई तुच्छ है, जैसा राम जी चाहते हैं वैसा कर जाता है। मुझे जीवन का एक अनुभव समझ में आया पिछले दिनों में, ये समझ में आया कि बुद्धि खराब होने की कोई उम्र नहीं होती। ईश्वर जब चाहे बुद्धि कब कहाँ किस पद पर किस स्थिति में खराब हो जाए उसकी कोई आयु नहीं होती, वो कहीं भी जाकर खराब हो सकती है। देवराज इंद्र की बुद्धि स्वर्ग में जाकर के भी खराब हो सकती है, तो सामान्य इंसानों के विषय में चर्चा करना तो व्यर्थ है। देवराज इंद्र स्वर्ग में बैठ करके और भारत की एक नारी के सतीत्व को भंग करने आ सकता है, तो विचार कीजिए इस दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। तो फिर क्या किया जाए, उस बादाम के हलवे का इंतजार किया जाए जो ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है, हरी इच्छा। तो भस्मासुर ने कहा सिर पर हाथ रखो भस्म हो जाए। ठीक है, तुम मांग रहे हो तो बर्फ का गोला मैं तुमको दे देता हूँ, ले जाओ, पर ये है खराब पानी से टाइफाइड तुम्ही को होगा, बीमार तुम ही होगे। बोले नहीं नहीं, मुझे तत्काल सुख मिलता है इंसान को, तो वो निर्णय करता है तत्काल सुख जितनी जल्दी मिलता है उतनी जल्दी निकलता भी है, जाता भी। भस्मासुर ने ले लिया वरदान, निकल गया वहां से। शंकर जी ध्यान में बैठ गए। अब ये ध्यान में बैठे ही थे तभी वो वापस आ गया। अरे भोलेनाथ रुको रुको, बोले क्या बात है, अभी तो तुम गए थे। बोले नहीं नहीं, मैं एक बात भूल गया। बोले क्या? बोले एक नियम है कि अगर किसी दुकान से कोई सामान लिया जाए तो उसको चेक भी वहीं किया जाए। अगर आप टॉर्च ले रहे हैं तो वहीं ना जलाकर देखेंगे, चार्जर ले रहे हैं तो वहीं एक बार तो कहेंगे भैया थोड़ा इसको चार्ज करके बता, कहीं गलत तो चीज नहीं है, तो थोड़ा तो विश्वास ट्रस्ट इशू हो जाता है। तो उन्होंने कहा जहां से हमने इसको लिया है सामान को वहीं चेक किया जाए। बोले हाँ तो फिर? बोले हमने तो आपसे प्राप्त किया है, आप पर ही चेक किया जाएगा, आप अपने पे बताइए करके। तो उन्होंने कहा मतलब? बोले बस मतलब यही है कि इधर आइए जरा, सबके सिर पर हाथ रखते हो, मेरे से हाथ रखवा लो अपने सिर पर। कहते हैं अब शंकर जी आ गए समस्या में, क्योंकि भोले हैं और भोलेपन का फायदा सब उठाते। शंकर जी दौड़े, भागे भोलेनाथ। अब इसको आप ये मत समझना शंकर जी क्यों भागे होंगे, जिस नगरी में आप रह रहे हो काशी, इसका जब मैं आपको एक चरित्र सुनाऊंगी तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि विश्वनाथ को ये नगरी छोड़कर जाना पड़ा। एक समय के लिए विश्वनाथ काशी छोड़कर विश्वनाथ को जाना पड़ा, और जब उनको काशी की याद आई तो उन्होंने 64 योगिनी को भेजा। हम देवोदास की कथा सुनेंगे आगे, आप देखेंगे कि क्या चरित्र है। यहाँ के तो राजा भगवान भोलेनाथ है ना, तो एक समय ऐसा आया कि उनको भी काशी छोड़कर जाना पड़ा, और वापस आने के लिए उनको कितना सब करना पड़ा कि मैं काशी में कैसे आ जाऊं वापस। इसके लिए किस किस को भेजा और क्या क्या हुआ, इसके लिए आप आगे सुनेंगे। उसके लिए जिज्ञासा रखना कि क्या हुआ होगा, तब जाकर के विश्वनाथ को वापस काशी मिली। इस नगरी को पाने के लिए विश्वनाथ ने भी तप किया एक बार। तो भस्मासुर आया हाथ लेकर के ऐसे, अब ऐसे आया तो शंकर जी भागे। अब क्यों ना भागे, क्योंकि वो तो नारायण के भी भक्त है और वो तो रणछोड़ शुरू से ही है। तो रणछोड़ को याद कर लिया। बोले जहां अपन से ना संभाला जाए मैटर वहां से भाग जाना, कभी कभी रण छोड़ देना भी विजय है। तो रण छोड़कर भागे। अब वो भागे तो भस्मासुर पीछे पीछे, अरे रुको। उनने कहा अगर रुके तो गए, अब क्या रुके, अब तो वो तो चले एकदम दौड़ रहे। दौड़ते दौड़ते उनने कहा किसको बुलाऊं, किसको कहूं मैं कि इसको उलझाए। उनने कहा वो तो एक ही है नटवर नागर जो समय पर काम आते हैं। हमारे कई लोग होते हैं, रिश्तेदार दोस्त होते हैं, लेकिन एक नंबर स्पीड डायल पे होता है जो हमेशा काम आता है, कि इसको फोन लगा देंगे तो तुरंत हल निकाल देगा। स्पीड डायल पे एक नंबर हमेशा होता है। ऐसे तो 10 नंबर होते हैं, लेकिन 10 में से 8 नंबर बंद उस समय बंद हो जाते हैं जब हम लोग तकलीफ में होते हैं। खास करके तब बंद हो जाते हैं कि अगर अस्पताल में से फोन आ गया तो ऐसा ना हो कि टिफिन लेकर जाना पड़े, तो कई नंबर उस दौरान बंद हो जाते हैं जब समस्या आ जाती है। तो ये व्यवहारिक है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि इसने किया वैसा किया, ये सब कर ही देते हैं सब।
एक नंबर ऐसा होता है जो हमेशा काम आता है। दोस्त का हो सकता है, रिश्तेदार का हो सकता है। स्पीड डायल पर तो भोलेनाथ ने याद किया। बोले किसको याद किया जाए? नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। गाइए मेरे साथ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन और नारायण प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की। शंकर जी ने कहा बड़ी विपदा आई है, पीछे भस्मासुर पड़ा हुआ है। नारायण भगवान कहते दिक्कत क्या है? बोले वो तो भस्म करने आ रहा है मुझे। भगवान कहते क्या बात कर रहे हैं भोलेनाथ, जो भस्म लपेटता हो अपने शरीर पर, जो भस्म लपेटता हो शरीर, भस्मांग रागाय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नागेंद्र हाराय। आहा, नागेंद्र हाराय। कल चर्चा करेंगे इस पर। दुनिया ने जिसको फेंका, कुछ भी हो, दुनिया ने जिस जिस चीज को फेंका छोड़ा, उसको शंकर जी ने उठा करके सजाया। जिनको कोई नहीं रखता उनको शंकर जी रखते हैं। आप देखिए, आप सुनेंगे कल, घर में जहर कोई नहीं रखता। रखता है? कोई नहीं रखता। मतलब ऐसे ठीक है, कहीं चूहे के लिए रखे हम, अलग बात है। सबने ऐसे मना किया जैसे सब एकदम कि चूहा अगर कपड़े काट रहा है तो हाँ भैया ये वाला भी थोड़ा और काट दो इधर से, हम तुमको नहीं मारेंगे। सब एकदम ऐसे बोले नहीं नहीं हम नहीं रखते। नहीं, लेकिन क्या मसाले की डिब्बी के पास कोई जहर रखता है? रसोई में रखता है? नहीं, क्योंकि खतरा है। आप रसोई में नहीं रखते, वो गले में रख करके घूम रहे हैं, इसलिए वो भोलेनाथ है। आप में से कई लोग खरगोश पालते, कछुआ पालते, तोता पालते, हाथी पालते, गाय की सेवा करते, बिल्ली पालते, कुत्ता पालते। कोई कभी देखा है सांप पाल रहा हो? सांप मिलते हैं क्या? क्षमा कीजिएगा, एक व्यंग बोल रही हूं। सांप घर में नहीं मिलते, आस्तीन में पाले जाते हैं। सांप घर में नहीं पाले जाते, आस्तीन में पाले जाते हैं। पर क्या घर में कोई सांप पाल रहा है? वो गले में नाक का हार पहन करके घूम रहे हैं, इसलिए वो विश्वनाथ है भाई।
सार है वो। अब चलिए, आज का चांद सब देखेंगे, पूर्णिमा का सब देखेंगे क्योंकि पूरा है। प्रतिपदा का भी देख ही लेते हैं, कल का भी देख ही लेते हैं, लेकिन आप देखिए द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखा जाता, ठीक है। द्वितीया का चंद्रमा वक्र है ना, नहीं देखते, लेकिन जो द्वितीया के चंद्रमा को सिर पर सजा करके घूमे उनको भोलेनाथ कहते हैं। जिसको कोई नहीं देखता उसको मैं रखता हूं। और आप कहेंगे कि हम द्वितीया का चंद्रमा नहीं देखते, सीधा नहीं देखते, लेकिन शंकर जी के सिर पर तो सबको देखना पड़ता है क्योंकि वो वहां बैठ गया। शमशान की राख कौन अपने घर में लाता है? कोई नहीं लाता, लेकिन वो शमशान के राख में ही अपना घर बनाकर रहते हैं, इसलिए उनको विश्वनाथ कहते हैं। इसलिए वो विश्वनाथ। जिम्मेदारी की गंगा कौन उठाता है? जिम्मेदारी की गंगा ब्रह्मांड में केवल शिव उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो मुखिया हैं। इस पे मैं आपसे आगे बात करूंगी। तो ऐसे हैं भोलेनाथ। तो शंकर जी को देख करके नारायण भगवान कहते चिंता ना करो, आप तो विश्वनाथ है। तो बोले आप फिर? तो उन्होंने कहा आप देखो जरा नजारा। हाँ अब बढ़िया बात है। उन्होंने सुंदर रूप बनाया, मोहिनी बन गए, लाल साड़ी पहन ली। नारायण भगवान तो वैसे ही करते रहते हैं लीला, तो उनके लिए बड़ी बात नहीं थी साड़ी पहनना। बड़ी बात शंकर जी के लिए साड़ी पहनना, नारायण के लिए नहीं है। तो नारायण भगवान ने साड़ी पहन ली, मोहिनी अवतार ले लिया, ठीक है। अब जब मोहिनी रूप में आ गए तो शंकर जी तो आगे निकल गए, मोहिनी रह गई पीछे। अब आया भस्मासुर। इतनी देर से जो दौड़ ही रहा था उसकी गाड़ी में एकदम से ब्रेक लग गया। बोले कन्या अकेली यहाँ क्या कर रही है? चलो पहले इससे बात कर लेते हैं कि और भाई कन्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है? एक अच्छी बात बताती हूँ, देखो आपको मैं। लड़की के लिए, नारी के लिए ये बहुत जरूरी बात है। जब कोई बिना कारण के जरूरत से ज्यादा, जिससे आपका कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं, और जरूरत से ज्यादा आपका ध्यान रखने लगे या आपकी मदद करने लगे तो संभल जाना चाहिए, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा खतरा उसी से होता है। अगर आपके वो पिता हैं, अगर पति है, अगर भाई है, अगर रिश्तेदार है जिसको आप जानते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। लेकिन जिससे आपका कोई लेना देना नहीं, हम रास्ते में भी जा रहे हैं और कोई आकर के मदद करने लगे, तो ये केवल मदद मत समझिएगा, ये आपको चेतावनी भी है सचेत रहने के लिए। ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। क्योंकि यहाँ जब मोहिनी भगवान को देखा तो भस्मासुर ने कहा आपकी मदद कर दूं मैं कोई? आप अकेली हैं? अच्छा ये दौड़ रहा था, उसने कहा भोलेनाथ को आगे जाके पकड़ लेंगे, पहले कन्या से बात कर लेते हैं, कहाँ से आप आई है, मैं थोड़ी मदद कर दूं आपकी। तो उन्होंने कहा मदद तो कोई नहीं है, पर मैं अविवाहित हूँ। अच्छा ये भी नारायण भगवान हमारे छलियाओं में महाछलिया। तो उन्होंने कहा अविवाहित हूँ, अपने योग्य कोई वर ढूंढ रही हो। बोले क्या क्या क्वालिटी चाहिए आपको, क्या क्या आप चाहते हैं? बोले दिखने में अच्छा हो और एकदम कोई तपस्वी हो और महावीर हो, एकदम बलवान हो। भस्मासुर ने कहा अपने अंदर तो सब क्वालिटी है। बोले एक सबसे बड़ी क्वालिटी चाहिए। बोले क्या? नाचना आना चाहिए, जो मेरे इशारे पर नाचे। इशारे पर नाचे मतलब नजर उठाऊं तो उठे और झुकाऊं तो बैठ जाए, ठीक है। अब इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, इधर के लोग तो समझ ही गए होंगे। पति में और कोई गुण हो ना हो, पर ये जरूर होना चाहिए। और ये केवल मोहिनी नहीं, ये लगभग सभी का मन, अपन तो सब अच्छे लोग हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा रहता है कि एक इशारे मतलब कि तुरंत पूरी बात कहानी समझ आ जाए, ऐसा पति चाहिए। तो ने कहा ये भी हो सकता है, नृत्य मुझे आता नहीं है, तुम सिखाओगी तो सीख जाऊंगा। तो ने कहा ठीक है मैं सिखा देती हूँ, अगर ऐसा है तो ऐसे ऐसे करो। तो भस्मासुर ऐसे ऐसे कर रहा है, भूल गया लक्ष्य क्या था मोहिनी को देखकर। भस्मासुर अब भस्मासुर नहीं रहा, वो नृत्यासुर बन गया। अब नृत्य सीख रहा है, नृत्य करने लगा। तो मोहिनी ने ऐसे हाथ रखा, ठुमके लगाए, उसने भी ठुमके लगाए, फिर ऐसे हाथ किया और ऐसे ऐसे करके नाचा, तो ये भी ऐसे ऐसे करके नाचा। और मोहिनी ने आखिर में एक हाथ इधर रखा और एक हाथ रखा इधर, तो इसने भी एक हाथ इधर रखा और दूसरा रखा और हो गया भस्म। वरदान बन गया अभिश्राप। दुरुपयोग सुनिए, हम अपने ही भस्मासुर खुद बनते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। उपलब्धि का निजी अनुभव बता रही हूं आपको, जीवन के पिछले दिनों का, पद का,
उपलब्धि का, सम्मान का, प्रतिष्ठा का, किसी के विश्वास का दुरुपयोग करोगे तो खुद के भस्मासुर खुद बनोगे। कोई आपको दंड देने नहीं आएगा, आप खुद अपने लिए गड्ढा खोदोगे और उसमें गिरोगे। ये तय है और महाराज जी ये तय है, हम अपने भस्मासुर खुद बनते हैं। अगर आप आज दुखी है, कोई दुखी है, तो उस पर हस्ताक्षर हमारे खुद के हैं कि हमने वो दुख अपने लिए खुद लिखा है। भस्मासुर भस्म हो गया और जैसे ही भस्म हुआ फिर से पूरी सृष्टि प्रार्थना करने लगी। क्या? कालेश्वराय महाकालेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। कालेश्वराय हरि हरि भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। सब बोलेंगे अब जरा संगीत धीरे करके आपकी, क्योंकि ये मौका बार बार, आज पूर्णिमा है। नमः शिवाय हर हर ओम नमः शिवाय। गंगाधराय शिव हर हर गंगाधराय ओम नमः शिवाय ओम। ओम नमः शिवाय ओम। हर हर और भस्मासुर को उद्धार कर दिया। देखिए, और किसी ने नहीं किया, खुद नहीं। और नारायण भगवान मोहिनी रूप में आ गए। और जब मोहिनी रूप में वो आते हैं तो उस रूप को देखने के लिए शंकर भगवान, महाराज जी, शंकर जी कहते हैं कि मेरी इन आंखों से मैं इस रूप के तेज को संभाल नहीं पा रहा, इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। तो कहते हैं कि शंकर जी ने उसी समय 5 मुख प्रकट हो गए और उस रूप से देखा तो शंकर जी के कितने मुख हैं आप देखिए। एकानन नारायण भगवान, फिर उसके बाद दूसरा क्या आता है आरती में? एकानन चतुरानन ब्रह्मा जी महाराज, और तीसरा नाम क्या है? पंचानन राजे, पंचमुख। तो शंकर जी के मुख है 5 और नेत्र कितने हैं? कितने नेत्र हैं उनके? तो उन्होंने कहा 3। अब आप देखिए ऐसा कैसे हो सकता है, फिर से सुनिए। अगर मुख 5 है तो नेत्र भी 15 हुए ना, 15 नेत्रों वाले। तो 15 नेत्रों से, अरे भाई एक मुख में 3 नेत्र हैं, ठीक है, तो 5 मुख में आप देखिए जब वो दर्शन करते हैं इस प्रकार से, इतनी आंखों से उनकी प्यास नहीं बुझी, इसलिए पंचमुखी प्रकट हो गए। पंचमुखी कौन? पूर्व की तरफ जो मुख है वो तत्पुरुष कहलाए, विस्तार से मैं आपको आगे सुनाऊंगी। पश्चिम की तरफ जो मुख है वो एकदम निर्दोष, निर्विकार, मासूम, सद्योजात ईश्वर कहलाए। फिर उत्तर की तरफ जो मुख है वो वामदेव कहलाए, और दक्षिण की तरफ निंदा हरने वाले अघोर कहलाए, और ऊपर की तरफ जो मुख है वो ईशान महादेव कहलाए। ये पंचमुख है भोलेनाथ के। 5 मुखों से, 4 दिशाओं से और आकाश की ओर से वो हमारी रक्षा करते हैं। ये सब मैंने केवल आज आपको, हम विस्तार में आगे सुनेंगे सब कुछ। तो आज हम आरती की तरफ आगे बढ़ेंगे। अब आप काशी का भ्रमण करें, आनंद लें। रात्रि में भजन संध्या में पहुंचे, वहाँ थोड़ा बहुत भजन करेंगे और उसके बाद पुनः आगे हम दर्शन और भजन कीर्तन के साथ। अब हमने भजन का आनंद लिया है, भजन और भोजन और भ्रमण। भजन, यहाँ 3 चीज करनी है आपको, भजन, भोजन और भ्रमण। ये 3 चीजें आनंद के साथ आप इसका पूरा, और जैसा महाराज जी ने कहा, जाप करते रहें, ओम ओम कहते रहें, नमः शिवाय कहते रहें, और अपने भाग्य की सराहना करते हुए 7 दिनों तक आनंद लेंगे। आइए जय जयकार करते हैं। इच्छा नहीं होती आप लोगों को छोड़ने की। कल पुनः 10 बजे हम प्रारंभ करेंगे कथा को। समय पर आप लोग
पूरे दिन भर कहीं भी रहें पर 10 से 1 बजे तक तो आप लोग यहीं उपस्थित रहेंगे, ऐसा निवेदन है। आइए जय जयकार करते हैं और आज की कथा विश्राम लेगी। बोलिए शंकर भगवान की, गंगा मैया की, विश्वनाथ महादेव की, अन्नपूर्णा महारानी की, जगदम्बा महामाई की। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर